लोगों के घरों में दीपावली के साथ ही छठ पर्व भी दस्तक देने लगता है। आपको बता दें कि इस मौके पर पूर्वांचल और बिहार के लोग जहां भी हों वहां अपनी तैयारियां शुरू करने लग जाते हैं। दिल्ली में पूर्वांचल और बिहारी का बड़ा वर्ग है जो दिल्ली में छठ पर्व मनाते हैं। ऐसे में लोग यमुना नदी के पास छठ पर्व मनाने जाते हैं तो तस्वीर कुछ अलग ही नजर आती है। हालांकि हर साल की तरह इस बार भी यमुना में गंदगी का स्तर बढ़ा हुआ है, लेकिन सबके बीच छठ घाट की साफ सफाई का सिलसिला शुरू हो चुका है। कांग्रेस अपने पुराने घाटों की सफाई करवा रही है। इसी सिलसिले में देवेंद्र यादव ने आईटीओ यमुना घाट का निरीक्षण किया। इस दौरान हमारे संवाददाता सौम्या मिश्रा ने दिल्ली कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष देवेंद्र यादव से की खास बातचीत। इस वक्त हमारे साथ दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी हैं। सर, आज आप यमुना घाट पर आए, निरीक्षण किया, क्या सब आपने देखा और क्या चेंजेस होने? देखिए, दिल्ली की यमुना जो आस्था का एक बहुत बड़ा हम सब के लिए आस्था का रूप है, और कहीं ना कहीं आज जब इसको पूरी तरीके से नाले में तब्दील हो गई है तो दुख होता है, दर्द होता है, क्योंकि ये दिल्ली की लाइफलाइन हो सकती थी, वो आज एक नाले में तब्दील हो चुकी है। आज हम आए थे कि छठ मैया का पर्व आने वाला है, समस्याओं का समाधान करने की ज़रूरत है, क्योंकि छठ मैया का पर्व मनाने के लिए लोगों को परेशानी हो रही है। आज जो भी हमारे घाट हैं वहाँ पर स्वच्छ जल की आपूर्ति नहीं हो पाती है, लिहाजा हम व्यवस्थाएं देखने के लिए आए थे। बलसवा भी गए थे, यहाँ सोनिया विहार भी गए थे, वजीराबाद गए थे, यहाँ आईटीओ अभी आए हैं। बहुत सारी जगह पर अभी तक जो व्यवस्था देखने वाले एसडीएम्स हैं, डीसीएम, वो आए तक नहीं हैं, उनको कोई फिक्र नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं ये दिल्ली की जनता के साथ जहाँ एक तरफ धोखा है, वहीं जो बड़ी बड़ी बातें मनोज तिवारी जी भाजपा के अपने आप को पूर्वांचली नेता मानते हैं, उनकी पोल खोलती है। उसी प्रकार से संजय सिंह जी जो सबका ठेका लेते हैं, उनकी पोल खोलती है ये व्यवस्थाएं जो आज यहाँ पर देखने को मिली। संजय सिंह ने साफ तौर पे कहा है कि तैयारियां जारी है, जोरों शोरों से तैयारियां हो रही है। पिछले दिनों वीरेंद्र सचदेवा जी यहां पर आकर उन्होंने यमुना में डुबकी लगाई थी, जिसके बाद वो बीमार पड़े। आप दिखा दीजिए कौन सी व्यवस्थाएं हैं, कहाँ पर वो व्यवस्थाओं के पैसे जा रहे हैं। हर चीज़ में भ्रष्टाचार का इन लोगों ने ठेका उठा लिया है। इस तरीके से काम चलने वाला नहीं है। दिल्ली की जनता को सॉल्यूशंस चाहिए, बहाने नहीं चाहिए। दिल्ली की जनता ने आपको 70 में से 67 सीट दी, एक बार 62 अब दे रखी हैं। इससे ज़्यादा सीट और मतलब किस तरीके से आप सरकार चलाना चाहते हैं वो हमें बता दें। या तो कॉरपोरेशन अब आपको दे रखी है, आज हालत देख लीजिए गलियों में जाके, कूड़े के अंबार लगे हैं, नालियाँ भरी खड़ी हैं। आज एक छोटा सा मकान बनाने लग जाओ तो उसके लिए जेई, एई और पुलिस सब पहुंच जाते हैं। सर, अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि हम एमसीडी में आएंगे तो सफाई करवाएंगे। एमसीडी में आ गए, उसके बावजूद उन्होंने कहा कि यमुना को इतना साफ करेंगे कि खुद भी डुबकी लगाएंगे और पूरे दिल्ली वालों को डुबकी लगवाएंगे। आ जाएं, डुबकी लगाएं, हम सभी खुश होंगे। वो डुबकी लगाएंगे तो निश्चित ही बहुत सारे हजारों हजार जो आस्था के साथ आते लोग हैं वो भी इसमें डुबकी लगा लेंगे। लेकिन ये होता दिख नहीं रहा है, क्योंकि बिल्कुल गंदे नाले में तब्दील ये यमुना माई हो चुकी है। सर, पीएम मोदी के बयान को किस तरह से देखते हैं? उन्होंने माफ़ी मांगी है दिल्ली वालों से कि आयुष्मान को वो बुजुर्गों के लिए यहाँ पे जो है वो लागू नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि राज्य सरकार परमिशन नहीं। जैसे आम आदमी पार्टी यहाँ पर बहानेबाजी करती रही है, उसी प्रकार से जब जनता की परेशानी की बात आती है, जनता को कुछ देने की बारी आती है, तो ये अड़चनें स्वतः ही आ जाती हैं, चाहे वो बंगाल में आए या यहाँ पर आए। मैं पूछना चाहता हूँ मोदी जी से, जब आप अडानी जी को पोर्ट देते हैं, जब अडानी जी को एयरपोर्ट देते हैं, तब आपको कोई अड़चन नहीं आती, तब सारी व्यवस्थाएं ख़त्म हो जाती हैं। आज ऐसी क्या बात है? आज जब बुजुर्गों को कोई सुविधा देनी है तब आपके पास बहाने बहुत हैं। आप रूल चेंज करिए, लोगों को व्यवस्था देने का काम करिए। शुक्रिया सर। तो साफ तौर पे आपने सुना दिल्ली कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी को, और आपको तस्वीरें दिखा दें किस तरीके से यहाँ पर जो है लगातार देखिए किस तरह से कूड़े का अंबार है। चारों ओर की तस्वीरें दिखाइए। यहीं पे अभी जो है वो छठ पर्व होना है, छठ को लेकर के तैयारियां चल रही है, लेकिन यहाँ की तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही है। जहाँ एक तरफ आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह कहते हैं कि तैयारियां जोरों शोरों से हैं, तो वहीं तस्वीरें कुछ अलग ही बयां कर रही है। साफ तौर पर जिस तरह के
हालात हैं यहाँ पे, सांस लेने में दिक्कत हो रही है क्योंकि हवा में गंदगी है। यहाँ पर जो जानवर पानी पी रहे हैं वो बीमार पड़ के यहाँ वहाँ बेहोश होकर गिर रहे हैं, कुछ की जो है वो मौत हो जा रही है। और इसी बीच लगातार पिछले दिनों में बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी ने जब इस पानी में डुबकी लगाई तो उसके बाद उन्हें स्किन डिजीज वगैरह हो गया और 2 दिनों बाद वो 3 दिनों से फिलहाल अस्पताल में भर्ती रहे। और ऐसे में ये सारी तस्वीरें साफ तौर पर बयां करती है कि किस तरीके से दिल्ली में छठ पर्व के दौरान, जिसे 2016 में अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि हम दिल्ली में छठ पर्व के समय यमुना में गंदगी नहीं होगी, यमुना की सफाई करवाएंगे और खुद भी डुबकी लगाएंगे, सब परिवार डुबकी लगाएंगे। और स्थिति अभी ये है कि आप यमुना जी के हालात देखिए, दूर दूर तक किस तरीके से केवल गंदगी नजर आ रही है। यहाँ पे पानी को बिल्कुल भी स्वच्छ करने का प्रयास नहीं किया गया है। 6800 करोड़ का जो एक फंड रिलीज किया गया था उसका क्या हिसाब किताब है, अब तक कुछ भी सामने नहीं आया है। और इस सब के बाद सवाल लगातार आम आदमी पार्टी पर उठाए जा रहे हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी इसका इल्ज़ाम पूरी तरीके से भाजपा सरकार पर लगा रही है कि ये सारी गंदगी जो है वो हरियाणा से होती हुई दिल्ली में आ रही है। ऐसे में अब इस आरोप प्रत्यारोप के बीच एक बार फिर से छठ पर्व आ चुका है और यहाँ पर इसी पानी में उतरकर महिलाएं जो है वो अर्घ देंगी और उसके बाद अपनी पूजा संपन्न करेंगी। लेकिन किस तरह से, सवाल ये है कि क्या इस पानी में उतरने से पहले उनका मन उतना स्वच्छ रह पाएगा जितना उनकी उस व्रत के दौरान छठी मैया के पूजा की हर एक चीज़ जिस तरह से बड़ी स्वच्छता से, बड़ी सुंदरता से एक एक चीज़ को जोड़ा जाता है, वो सब कुछ यहीं पर आकर पूर्वांचली और बिहारियों के लिए दिल्ली में खराब हो जाता है जब वो यमुना में गंदगी इस हालात तक देखते हैं। कैमरा जर्नलिस्ट राधे के साथ मैं सौम्या मिश्रा, A1।